हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं होने वाली। आज की वीडियो में डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस और डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे कि रोज में डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स, टाइम फ्रेम और स्टॉक में डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न से सिनेरियो देखने को मिलते हैं। उन सिचुएशंस को हमें कैसे डील करना है, आज हम वह देखेंगे। मैं अभी ये मानकर चल रहा हूँ आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता है और आपको बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न की इन्फॉर्मेशन है। और अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो जरूर देखें। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल के साथ आपको इन सब के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने हमारा पहला चार्ट है, आइए देखते हैं ये हमें क्या इंडिकेट करता है। तो मार्केट या क्लियरली अपवर्ड मूव कर रहा है, अभी तक तो कोई सिग्नल नहीं मिला। आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ एक छोटा सा पुल बैक लेता है। अब हमें चार्ट ये बताता है कि इस लेवल पर एक रेसिस्टेंस जोन है जो प्राइस को नीचे पुश करता है, तो हम यहाँ एक रेसिस्टेंस जोन क्रिएट करेंगे। अब देखिए आगे कुछ भी हो सकता है एक पुल बैक के बाद मार्केट वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करें। यह जो गिरावट है वह कोई पुल बैक नहीं बल्कि एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो, या प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करें और नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। प्राइस थोड़ा नीचे जाने के बाद जब वापस ऊपर आता है और अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल को अप्रोच करता है, अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है प्राइस अपने रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करें या वापस यहाँ से नीचे चला जाए। अगर प्राइस अपने रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट का वेट करेंगे। और अगर प्राइस अपने रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करता और नीचे आने लगती है तो हम प्रीवियस सपोर्ट के पास एक नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस इस नेक लाइन ब्रेक कर देता है तो हमें यहां शॉर्ट की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो प्राइस अपने रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने में फेल होता है और वापस नीचे आने लगता है, तो अब हम प्रीवियस सपोर्ट के पास एक नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अब आपको दिख रहा होगा प्राइस नेक लाइन को ब्रेक करता है, अब हम यहां शॉर्ट कर सकते हैं और इस तरह के ट्रेड में एक पैटर्न बनता है जिसे हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। ये इसका पहला टॉप है और ये इसका दूसरा टॉप है, सेम रेसिस्टेंस लेवल पर। यह दिखने में इंग्लिश लेटर एन की तरह दिखता है और यह हमारा प्रॉफिट टारगेट। इस एम पैटर्न के साइज इतना होगा। अब देखिए ऐसा भी हो सकता था, अगर हमें इस रेसिस्टेंस लेवल पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता तो हम इस लेवल के ब्रेकडाउन का वेट नहीं करते, हम यहां भी शॉर्ट कर सकते थे। लाइक इन दिस एग्जाम्पल, यहां हमें प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल पर एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिलता है जिसमें सेकंड रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है। यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें एक सेलिंग प्रेशर शो करता है इस रेसिस्टेंस लेवल पर। और कंफर्मेशन के लिए आपको नेक्स्ट कैंडल को देखना है। अगर नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल है और वह प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो हम यहां शॉर्ट कर सकते हैं। आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं मार्केट क्लियरली डाउन साइड मूव कर रहा है। यहां तक तो सब सही है, आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट यहां आपको दिख रहा होगा मार्केट इस लेवल तक नीचे जाता है और फिर एक छोटा सा पुल बैक लेता है, तो अब हमें एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट प्राइस लेवल तक ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आने लगता है और अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है। पॉसिबिलिटी है मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाए या वापस ऊपर चला जाए। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो मार्केट यहां अपने सपोर्ट को ब्रेक करने में फेल हो जाता है और वापस ऊपर जाने लगता है, तो हम प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल पर एक नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। और अगर प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम यहां बाय कर सकते हैं। यहां भी एक डिफरेंट सिनारियो देखने को मिल सकता था। अगर हमें इस सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता तो हम यहां बाय कर सकते थे। लाइक इन दिस एग्जाम्पल, आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें सेकंड ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेती है। यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें इस सपोर्ट लेवल पर एक बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है। कंफर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है और वह प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ के क्लोजिंग दे दे तो हमें बाय कर सकते हैं। अब एक जनरल बात समझ लीजिए, अगर हम सपोर्ट लेवल पर किसी भी तरह का बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम फर्दर कंफर्मेशन के साथ बाय कर सकते हैं। अगर हमें रेसिस्टेंस लेवल पर किसी भी तरह का बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम फर्दर कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो यूजुअली आपको डे बाय डे देखने को मिल सकता है।
तो हैमर एक मोस्ट कॉमन कैंडलस्टिक है जो चार्ट पर फॉर्म होता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। यह डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। इसकी बॉडी छोटी होती है, अपर विक या तो नहीं होती है या ना के बराबर होती है, और इसका लोअर विक इसके बॉडी की साइज का डबल होता है। और इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, यह रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। अब समझते हैं कि ये बुलिश क्यों है। देखिए, इसका फॉर्मेशन बताता है जब यह कैंडल फॉर्म हो रहा था उस टाइम पर पहले सेलर्स प्राइस को बहुत नीचे लेकर जाते हैं, उसके बाद बायर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस ऊपर लेकर आते हैं उसके ओपनिंग प्राइस के आसपास। एट द एंड ऑफ दिस कैंडल हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा प्राइस अभी अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास है और एट द सेम टाइम यहां हमारे पास एक हैमर कैंडल स्टिक है। पर अभी आपको इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना, आपको नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है, वह इस हैमर के हाई को तोड़ दे तो आप यहां बाय कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस हैमर के लो के नीचे होगा। इसी से मिलता जुलता एक और कैंडल स्टिक है जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये इसका जस्ट अपोजिट है, बस हैमर को उल्टा कर दो। पर शूटिंग स्टार अप ट्रेड के दौरान बनता है और यह एक बेरिश कैंडल स्टिक है। आइए इसे चार्ट पर देखते हैं तो यह आपको दिखेगा प्राइस अभी अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल के पास है और एट द सेम टाइम यहां हमारे पास एक शूटिंग स्टार है। यहां शूटिंग स्टार का कलर मैटर नहीं करता, यह रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। नेक्स्ट आपको देखना है, अगर कोई रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे तो हमें शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर होगा। अगला चार्ट देखते हैं। आपको दिख रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इस डाउन ट्रेंड के दौरान हम यहां एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है। ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें पहली कैंडल बिग रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल होती है। मतलब इस कैंडल को पता ही नहीं इसे जाना कहाँ है। इसकी बॉडी छोटी होती है और विक लंबी होती है। प्राइस इस पीरियड में पूरे दिन ऊपर नीचे जाता है और एंड अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज होता है। इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, यह रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी। और थर्ड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होती है। तो बेसिकली यह 3 कैंडल मिलकर एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन करते हैं। अब कभी कभी हमें एक ही इनडिसीजन कैंडल के बदले 2 इनडिसीजन कैंडल देखने को मिल सकते हैं और यह 4 कैंडल मिलकर मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन करेंगे। यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेसिकली यह डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट में यह एक यू टर्न इंडिकेट करता है कि अब प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। पहले दिन प्राइस यहां से स्टार्ट होता है और तीसरे दिन प्राइस यहां एंड होता है। तो आप यहां क्लियरली देख सकते हो यहां यू शेप की फॉर्मेशन होती है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद हमें कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल को देखना है। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है तो हम यहां बाय कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो सबसे लो पॉइंट होगा उसके नीचे होगा। आइए अगला चार्ट देखते हैं। यहां हमारे पास एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न यूक ट्रेंड के दौरान 3 कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें पहला कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है और दूसरा कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल होता है जिसका कलर मैटर नहीं करता। ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है और थर्ड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होती है। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें अप ट्रेंड के दौरान एक यू टर्न इंडिकेट करता है। यह हमें बताता है कि अब मार्केट यहां से बेरिश हो सकता है। तो अगर इस पैटर्न के बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल है तो हम यहां शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस पैटर्न के हाई के ऊपर होगा। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तो होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेडिंग जर्नी।